नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार कुसमरिया आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के सेकंड चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.4 को लेकर आए हैं, जहां प्रश्न 1 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 भाग सवालों के लिखे हैं। जब हम इसे हल करेंगे तो हल में हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ देखें, पहला बहुपद है, हमने पहला बहुपद को यहाँ पर लिख लिया एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 धन एक्स का वर्ग धन एक्स धन 1। और तथा करके जब हम स्टूडेंट्स लिखते हैं तो जिसके लिए हमको चेक करना होता है उसके बराबर हम शून्य के मान लेते हैं। तो x धन 1 बराबर हमने शून्य मान लिया। यहीं से हम जब भी कोई अज्ञात राशि का मान निकालते हैं तो इसीलिए का चिन्ह लगाते हैं। x बराबर धन का 1 है, पक्षांतर कर देंगे, ऋण का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा x का मान आ गया। अब इस बहुपद में जहाँ जहाँ x आएगा उसके स्थान पर हम ऋण 1 रख देंगे, यानी हमारा ये हो गया p माइनस 1 इक्वल टू, अब x की घात 3 है तो ऋण 1 की घात हमने 3 रख दिया, धन यहाँ x की घात 2 है तो ऋण 1 की घात हमने 2 रख दिया, धन ऐसे ही ऋण 1 धन कितना हो गया। अब जब हम इसे हल करते हैं तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को चाहिए ये मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात यदि विषम संख्या हो तो वह ऋण के रूप में ही बाहर निकलता है, यानी ऋण ये हो गया 1 और 1 की घात 3 यानी 1 ही होगा, धन यहाँ पर देखो ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या है इसलिए धन के रूप में बनेगा, तो ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अब धन और ऋण मिलकर क्या हो गया, हमारा ऋण हो गया और धन हमारा कितना है, 1। अब अगली स्टेप में हम हल करते हैं स्टूडेंट्स, ये धन का ऋण का कैंसिल, ऋण का धन का कैंसिल, तो ये कैंसिल होकर कितना बचा, हमारा 0 बचा। यानी कहने का तात्पर्य ये है p माइनस 1 का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऐसी स्थिति में जब शेषफल 0 हो जाए तो हम कहेंगे अतः x धन 1 बहुपद px बराबर x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1 का एक गुणनखंड है। अब इसी प्रकार स्टूडेंट्स, हम ये सेकंड भाग को हल करते हैं। तो हमने सेकंड भाग को जैसे कि वैसे लिख दिया, तो px बराबर हमारा ये हो जाएगा x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। अब यहाँ तथा करके जब हम हल करेंगे तो यहीं से x धन 1 बराबर हमने 0 मान लिया और यहीं से हमने x का मान जब निकालेंगे तो ऋण का 1 आएगा। अब जहाँ जहाँ x आएगा उसके स्थान पर हम ऋण 1 रखते जाएंगे, यानी ये हो गया हमारा p माइनस 1 बराबर ऋण 1 की घात 4 धन ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 धन ऋण 1 धन 1। यहीं से हल करते हैं, ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या है इसलिए धन का बनेगा, यहाँ विषम घात है तो इसलिए यह ऋण का 1 बनेगा, और धन सम घात है तो धन का 1 बनेगा, धन ऋण मिलकर ऋण 1 और धन 1। अब इसे हल करते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 धन ऋण मिलकर ऋण 1 धन 1 ऋण 1 धन 1, धन का ऋण का कैंसिल, धन का ऋण का कैंसिल, तो ये हमारा कितना बचा, 1, यानी p माइनस 1 का मान कितना आ गया, 1। तो अभी हमने ऊपर वाले सवाल में देखे, जब शेषफल 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में गुणनखंड होता है। यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि p माइनस 1 बराबर नहीं है 0 के, अतः x धन 1 बहुपद px का एक गुणनखंड
नहीं है। और यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये तीसरा भाग आपके लिए होमवर्क छोड़े जाते हैं। अब हम ये चौथा को देख लेते हैं कि हमको चौथा को कैसे हल करना है। तो चौथा को हल करने के लिए स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हल में हमको सवाल को जैसे कि तैसा लिखना होगा। यानी हमने ये लिख दिया पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 2 ऋण 2 धन करनी 2 एक्स धन करनी 2। फिर तथा करके हमको मानना होगा कि ये एक्स धन 1 जो है वो किसके बराबर है, शून्य के बराबर, यानी x बराबर ऋण का 1। यानी जहाँ जहाँ भी हमारा x आएगा उसके स्थान पर हमको ऋण 1 रखना होगा। यानी हमने रख दिया p माइनस 1 बराबर ऋण 1 की घात 3 ऋण यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 ऋण 2 धन करनी 2 और इंटू x का मान यहाँ ऋण 1 है धन करनी 2। अब इसे हम हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या है इसलिए ऋण बनेगा। अब ये ऋण यहाँ पर ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या है इसलिए ये धन बनेगा, परंतु ये ऋण होने के कारण वह ऋण हो जाएगा। अब यहीं से देख लेते हैं, ये ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा तो ये धन हो जाएगा। तो ये 2 एकम 2 धन करनी 2 में पूरा करेंगे तो करनी 2 और धन हो जाएगा हमारा करनी 2। अब हल करते हैं, ऋण 1 ऋण 2 हो गया, धन 2 और धन 1 करनी 2 1 करनी 2 तो ये हो गई 2 करनी 2। ये धन का और ऋण का कैंसिल हो गया तो इस प्रकार ये 2 करनी हमारा 2 आ गया। तो हमको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि चूंकि p माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 यानी शेषफल किसके बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। अतः करके हमको लिखना पड़ेगा अतः x धन 1 बहुपद और बहुपद हमारा क्या है px है, px का गुणनखंड नहीं है और यही हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के भागों को हल किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम ये केवल ये पहले भाग को लेकर हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी दिया है px बराबर 2x की घात 3 धन x का वर्ग माइनस 2x माइनस 1। अब हम देखिए यहाँ पर gx के लिए चेक कर रहे हैं, तो gx के लिए चेक कर रहे हैं तो हमको gx को किसके बराबर मानना पड़ेगा, शून्य के बराबर मानना पड़ेगा। अब यहाँ देख लें कि gx का मान हमारा कितना है, x धन 1 है तो x धन 1 बराबर हम शून्य मान लेते हैं। और यहीं से जब इसे हल करेंगे तो x बराबर पक्षांतर कर देंगे, धन का है ऋण का हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा x का मान आ गया। तो यही लिखे हमने px बराबर 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1। अब यहीं से देख लें p और x का मान हमारा ऋण 1 आ गया है तो ऋण 1 बराबर 2 इंटू ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 ऋण 2 गुणित ऋण 1 ऋण 1। हल करते हैं तो ये p माइनस 1 बराबर 2 गुणित ऋण 1 हो जाएगा, ये धन 1 हो जाएगा और ऋण ऋण मिलके धन 2 एकम 2 और ऋण 1। इसे गुणा करते हैं तो ऋण का 2 धन 1 और धन 2 ऋण 1 तो ऋण का धन का ऋण का कैंसिल तो ये p माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अतः हमको लिखना पड़ेगा कि gx px का एक गुणनखंड है
और यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। अब इसके बाकी जो सवाल है तो हम शेषफल थ्योरम यूज़ करेंगे। यदि शेषफल सुना जाए तो गुणनखंड है और शेषफल सुन ना आए तो गुणनखंड नहीं है, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। इस प्रकार ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल है। जब हम हल करेंगे तो किसी एक सवाल को हम हल कर लेते हैं। जैसे हम सेकंड को बता देते हैं, फर्स्ट आपका सरल है, आप आसानी से कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि पी एक्स बराबर 2x का वर्ग धन के एक्स धन करनी 2। अब तथा अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि हम x ऋण 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो x ऋण 1 को हम शून्य के बराबर मान लेते हैं, तो x बराबर ऋण 1 का पक्षांतर कर देते हैं, धन का 1 हो जाता है। अब यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स, तो चूंकि x ऋण 1 पी एक्स का एक क्या है, गुणनखंड है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि चूंकि x ऋण 1 पी एक्स बराबर 2x का वर्ग धन के एक्स धन करनी 2 का गुणनखंड है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो पी एक्स है इसको हमको शून्य के बराबर मान लेना है। पी एक्स की वैल्यू रख दें 2x की घात 2 धन के एक्स धन करनी 2 बराबर 0। यहीं से मान रख देते हैं, तो 2 इंटू, अब x का मान 1 है, 1 की घात 2 धन के गुणित 1 धन करनी 2 बराबर हमारा 0 हो गया। इसको हल करते हैं तो 2 गुणित 1 धन के कम के धन करनी 2 बराबर 0, तो 2 1 कम 2 धन के धन करनी 2 बराबर 0। यहीं से हम के का मान जब निकालते हैं तो ये धन का है तो ऋण का, ये धन का है तो ऋण का करनी 2, और ये के बराबर यहाँ से ऋण चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 धन करनी 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि वाकई ये जो सवाल है ऐसे ही जैसे हमने इस सवाल को हल किया है ऐसे ही आप करेंगे और आपसे बन जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 4 है। क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और सवाल है 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे सवाल आपके आए तो इसे हम जब हल करते हैं तो हल में हमको क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले हमको सवाल जैसे कि वैसे लिख देना है, 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1। अब स्टूडेंट्स, हमको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो ये मन में गुणा किया जाता है पहला पद और अंतिम पद का, जैसे हम बाजू में आपको बता देते हैं। तो पहला पद हमारा 12 है और गुणित अंतिम पद हमारा कितना है, 1 है। इस प्रकार ये क्या हो गया, 12। यथार्थ में आपको ये 1 दिख रहा है, परंतु आपको मन में कितना मानना है, इसको 12। यानी अब बीज वाले पद यानी 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 3 चौ 12, यानी गुणा करेंगे तो 12 आ गया और 3 और 4 को जोड़ देंगे तो ये 7 हो गया। तो हल करते हैं स्टूडेंट्स, 12x की घात 2 ऋण, अब यहाँ पर देख लें ये कोष्टक का इस्तेमाल कर देते हैं, x है तो 3 धन 4, दोनों हमने काय के ले लिए, धन के ले लिए, और धन हमारा कितना हो गया, 1। अब हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि 3x इंटू 4x, 3 चौ 12 और x का x में गुणा हो जाएगा तो x का वर्ग, और ऋण यहीं से हम हल करेंगे तो ऋण 3 और जे x का तो 3x ऋण 4x और धन कितना हो गया, 1। तो इस प्रकार ये हमारे 2 के जोड़े बन गए। अब दोनों जोड़े में देख लेते हैं कि 3 उभयनिष्ठ है दोनों में, तो 3x हम जब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 4x बच गया, और ऋण यहाँ से जब पूरा पद कॉमन लिए तो वहाँ से 1 बचेगा। अब इस जोड़े में स्टूडेंट्स जो पहला चिन्ह रहता है पहले पद का वही कॉमन लेते हैं, ये ऋण का, और जब पूरा पद कॉमन लेंगे यानी 1 कॉमन लेंगे
तो ये बचेगा हमारा 4x, और जो धन का है तो ऋण का 1। अब दोनों में उभयनिष्ठ हमारा कितना हो गया, 4x ऋण 1, तो हमारे पास बचा 3x ऋण 1, और यही हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। तो 2x की घात 2 धन 7x धन 3, इस प्रकार ये सवाल है। जब इसे हम हल करेंगे तो हमको जैसे कि तैसे इस सवाल को लिख देना होगा, यानी 2x की घात 2 धन 7x धन हमने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर से हमको यहाँ पर बाजू में देखना पड़ेगा स्टूडेंट कि यहाँ पर पहला और अंतिम पद का जब गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6, यानी ये 3 नहीं रहा, कितना है, 6 है। ऐसी स्थिति में अब 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 7 आए, यानी 6 एकम 6, और 6 धन 1 बराबर हमारा 7 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x की घात 2 धन, अब इसे हम कोष्टक इस्तेमाल कर देते हैं, x लिख देते हैं, 6 धन 1 7 हो गया, और 6 कम 6, यानी धन ये 3 का 3 ही रहेगा। अब तोड़ देते हैं इसको, तो 2x इंटू एक्स ऐसा लिख देते हैं, और धन यहीं से हल करेंगे तो 6x धन 1x, और धन कितना हो गया, 3, और 3 का कोई वो नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। अब यहीं से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 2x इंटू एक्स धन यहाँ से 2x इंटू 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और धन 1 इंटू एक्स और 3 इंटू 1। अब 2 2 के जोड़े हम बना देते हैं। अब यहाँ पर देखो दोनों में 2x है, तो यहाँ से हम 2x कॉमन लेते हैं, तो 2x कॉमन लिया तो हमारा कितना बच गया, x बच गया। इसी प्रकार हम यहाँ से भी 2x कॉमन ले देते हैं, तो धन का कितना बचा हमारे पास, 3 बचा। ऐसे ही दोनों में 1 है तो धन का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x धन 3 बचा। अब दोनों में उभयनिष्ठ x धन 3 है, तो हमने x धन 3 कॉमन लिया, तो 2x धन 1, और यही हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो बचे हुए 2 सवाल हैं, हम आशा करते हैं कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। चले देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो पहला सवाल है px बराबर x की घात 3 ऋण 2x का वर्ग ऋण x धन 2। तो सबसे पहले हमने सवाल को जैसे कि तैसे लिख लिया। अब इसे और आसानी से हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ देते हैं हम। x की घात 3 को x की घात 2 इंटू एक्स ऋण 2 इंटू एक्स की घात 2 ऋण x धन हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ से देख लेते हैं कि दोनों पदों में एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 हो गया। अब ये दूसरे पद में ऋण का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि कि जो पहला पद में जो चिन्ह रहता है उसी को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x ऋण कितना बच गया, 2। अब दोनों में उभयनिष्ठ x ऋण 2 है, तो हमने यहाँ से x ऋण 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x का वर्ग ऋण 1। अब यहाँ से हम हल करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो गया x ऋण 2 इंटू एक्स का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। अब यहीं से x ऋण 2, और ये हो जाएगा x ऋण 1 और x धन 1। चाहो तो आप यहाँ सरसमीका में भी लिख सकते हो, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर एक कोष्टक में a ऋण b और एक कोष्टक में a धन b, और यहाँ हमारा a बराबर x है और b बराबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारा, उसे हम कैसे हल करते हैं। तो ये लिखा है px बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x ऋण 5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने सवाल को जैसे कि तैसे लिख लिया। ये px बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x ऋण 5। अब स्टूडेंट्स इसे हल करने के लिए जो अंतिम पद अचर है उसको हम 1 इंटू 5 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये अचर पद को 1 इंटू 5 ले लिया है। इसका मतलब आप समझें कि यहाँ जो 5 है उसको हमको कैसे हल करना है। तो ये लिखा हमने x की घात 3 ऋण, अब ये इसको तोड़ना हमको किसके रूप में, 5 के रूप में। तो ये लिखे हमने 5
में से क्या घटाएं कि 3 हो जाए, तो 2 घटाना पड़ेगा, ये 2 लिख दिया और इंटू एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे लिख दिया। अब यहीं से ऋण, अब जे एक को लेंगे तो इसके साथ लेंगे, तो हम जे एक्स पहले बाद में लिख देते हैं। अब क्या घटाएं कि 9 हो जाए, तो 10 ऋण कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 1 को, और ऋण 5 है तो 5। अब x की घात 3 माइनस, यहाँ से अंदर गुणा कर देते हैं, 5x का वर्ग, ऋण और ऋण धन, ये हो जाएगा 2x का वर्ग। इसी प्रकार ऋण 10x, ऋण ऋण धन x एकम x और ऋण 5। अब यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बच गया, एक एक्स बच गया और माइनस 5 बच गया। यहाँ से हम धन का 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x बच गया और ऋण 2 5 10, और धन इस जोड़े से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा x ऋण 5 हो गया। अब सभी से x ऋण 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x ऋण 5 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x का वर्ग धन 2x धन 1। अब यहीं से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, x ऋण 5 कॉमन लेने के बाद x का वर्ग धन, यहाँ हम x धन 1 करके तोड़ देंगे। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि कि देखो अंतिम पद 1 है और बीच का पद 2 है, गुणा करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने पर 2 आना चाहिए, तो 1 एकम 1 और 1 और 1 2 आ गया बीच का पद। अब इसे हल करते हैं हम लोग, तो x ऋण 5 इंटू, यहीं से 2 2 के जोड़े बन गए, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो x धन, यहाँ से पूरा पद कॉमन तो 1 बचा, और धन का यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x धन 1 बचेगा। अब x धन 1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x ऋण 5 x धन 1 और बचा हमारा x धन 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसके तीसरे भाग को हल करते हैं। ये तीसरा भाग हमारा क्या कहता है, ये देख लेते हैं। ये हमारा तीसरा भाग है, ये हमें क्या कह रहा है कि f(x) बराबर, ये हो गया हमारा x की घात 3 धन 13x का वर्ग धन 32x धन कितना हो गया हमारा 20। अब इसे हम स्टूडेंट्स जब हल करेंगे तो हमको हल में लिखना पड़ेगा कि f(x) बराबर x की घात 3 धन 13x की घात 2 धन 32x धन 20। अब यहीं पर देख लें कि अंतिम पद हमारा कितना है, 20। तो ऐसी स्थिति में जब आप स्टूडेंट सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर देख लें, ये दोनों जोड़े हैं, ये इनको देख लेते हैं। 32 में से हम 20 घटा देते हैं तो 12 बच गया, तो यानी 32 को हमको 2 भागों में तोड़ना है, तो ये 2 भाग कौन से हो जाएंगे हमारे, 20 और 12। अब जी 12 जो है इसको किसके साथ लेना है, 13 के साथ, तो 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि 13 हो जाना चाहिए, तो हम इसे लिखते हैं x की घात 3 धन, यहाँ देखो हमने कोष्टक इस्तेमाल कर दिया, 13 को हमने तोड़ दिया, 1 धन 12 में, तो 12 और 1 13 धन। इसी प्रकार 32 को देखो हमको 20 और 12 में तोड़ना पड़ेगा, तो इसको भी हम ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं, 20 धन 12 इंटू एक्स, और धन कितना हो गया हमारा, ये 20 हो गया। हल करते हैं, x की घात 3 धन, ये एक्स स्क्वायर का गुणा अंदर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर धन 12x स्क्वायर, और धन यहाँ से इसे भी हल कर देते हैं, तो देखें स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 20x धन 12x धन 20। अब आप स्टूडेंट्स सुविधा के लिए हमने यहाँ 20 पहले लिख लिया है, जबकि आपको 12 पहले लिखना था, तो हम करेक्शन कर लेते हैं। x की घात 3 धन x का वर्ग धन 12x का वर्ग धन 12 पहले लिख लेते हैं, और धन 20x धन 20 लिख दिए, 2 2 के जोड़े बना देते हैं, तो हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो x धन 1 बचा, यहाँ से हमने धन 12x कॉमन ले लिया, तो x धन 1 बचा, और यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेते हैं, तो x धन 1 बचता है। अब सभी से हम x धन 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x धन 1 जैसे ही कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास बचा x का वर्ग धन 12x
धन 20। अब यहाँ बीज वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 12। तो ऐसी स्थिति में हम x धन 1 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स धन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखें स्टूडेंट्स, तो 2x धन 10x, 10 और 2 12 हो गया और 10 दूनी 20 हो गया, यानी हम इसे 10 दूनी 20 ऐसा लिख सकते हैं। ये दो दो के जोड़े बना लिए हमने। अब x धन 1, अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया है तो क्या बचा हमारे पास, x धन 2 बचा। अब धन यहाँ से हमने 10 कॉमन ले लिया है तो x धन 2 बचा। अब x धन 2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो x धन 1 इंटू एक्स धन 2 और बच गया हमारे पास x धन 10, और यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर होगा। अब हम आशा करते हैं कि इसका जो बचा हुआ एक सवाल है आप वह स्वयं कर देखें, वह हमारा होमवर्क के रूप में रहा। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्नावली आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।